बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। रन आज के इस ब्लॉग के अंदर ज़रा बात करते हैं। आज वी ऑल नो दैट, दो कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी रिपोर्ट किया, DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल था वो मेरे नज़दीक वो भी बहुत ही खौफनाक है। जितनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे कहीं ज़्यादा रद्द अमल आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर की जानिब से, और वो अंडरस्टूड भी है। मतलब इट मेक सेंस के वो जिस किस्म की सिचुएशन में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका रिएक्शन आना ही आना था। लेकिन मेन रिएक्शन बताया गया हमें कि जी 7 दिसंबर को आएगा, लेकिन 7 दिसंबर से पहले आज ही के दिन कहानी का आगाज़ हो गया और कहानी बड़े ख़तरनाक मोड़ की तरफ जा रही है। आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू इन दिस ब्लॉग कि मैं आपको बड़ा दिल की बात बताऊँ एक, कि कुछ सिचुएशन इस तरह की होती हैं, कुछ हैपनिंग इस तरह की होती हैं कि उस पर बात करने से पहले एक तो मेरा दिल नहीं करता बात करने पे, और फिर बात करते हुए मुझे कम से कम 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कि यार मैं इसके ऊपर क्या बात करूं, बहुत मोहतात होकर। और बंदा अजीब सा ना वो आवाज़ार सा बात करता है उसके ऊपर। इट इज़ वन ऑफ दोज व्लॉग्स की जिसके ऊपर मैं बात भी करना चाहता हूं, लेकिन मैं आवाज़ार सा भी बात करना चाहता हूं इसके ऊपर, आवाज़ार सा हूं मैं इसके ऊपर। एनीवेज, DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सवाल था हसन अयूब साहब वाला, जिसके अंदर वो जो मसाजिद में कुत्ते बांधने वाला सवाल था, उसके ऊपर जो रद्द अमल आया DGISPR का, उसकी कुछ लाइनें जो हैं, उसके जो कॉन्टेक्स्ट पोर्ट्रे हो रहा है वो कॉन्टेक्स्ट ये हो रहा है कि जनाब जैसे गाली दी है डायरेक्टली सुहेल आफरीदी साहब को DGISPR ने, उसके ऊपर बहुत सख्त रद्द अमल आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से। बहुत सख्त रद्द अमल आ रहा है, इतना सख्त रद्द अमल आ रहा है कि उसके ऊपर हसन अयूब साहब की क्लैरिफिकेशन भी आई है। एक वीडियो भी अब से कुछ देर पहले क्लैरिफिकेशन की वीडियो भी आ गई है उनकी, मैं वो भी आपको सुनवाता हूँ। लेकिन जो रद्द अमल आ गया जरा उसके ऊपर बात कर लेते हैं, और फिर व्हाट नेक्स्ट, यहाँ से आगे किस तरफ जाना है। क्या तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई फर्दर बैन करने जा रहे हैं, मरे और किन्ना को मारना इन्हें, डिगे किन्ना को वोट डेगना इन्हें, उसके ऊपर भी जरा बात करते हैं। खैर, सबसे पहले इस सवाल के ऊपर या जो रिएक्शन आया वो खैबर पख्तूनख्वा के जो इन्फॉर्मेशन के मुशीर हैं, उनके जनाब शफी जान साहब एडवाइज़र हैं, उनका आया। उन्हें लिखा, DGISPR पख्तूनों से माफ़ी मांगो, ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा की तौहीन है। आपने आज ये ज़ुबान इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया जो सुहेल आफरीदी ने कहा था वो ठीक कहा था। तुम पख्तूनों के वज़ीर आला के बारे में ये कह रहे हो तो आम पख्तून के साथ क्या सलूक हुआ होगा। अब शफी जान साहब ने यहाँ पर स्ट्रेट अप पख्तूनों का वज़ीर आला के वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला नहीं है, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि जब शहबाज शरीफ साहब भी बात करते हैं तो वो PMLN के वज़ीर आज़म नहीं है, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। मरियम नवाज साहिबा PMLN की वज़ीर आला नहीं है, वो पंजाब की वज़ीर आला है। जस्ट लाइक दैट सिंध के वज़ीर आला पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला नहीं है, वो सिंध के वज़ीर आला है। जस्ट लाइक दैट बलोचिस्तान के वज़ीर आला बुगटी साहब वो पीपल्स पार्टी के या इत्तेहादियों के नहीं है, सिर्फ वो बलोचिस्तान के वज़ीर आला। सो इस कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर टेकअप किया शफी जान साहब ने। आगे बढ़ते हुए मीना खान अफरीदी साहब ने लिखा, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। बाबू, तुमने गैर सियासी रहने का हल्फ लिया है, फिर तुम कैसे सियासत में कूद रहे हो और एक मुंतखब वज़ीर आला के मुतालिक ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हो। शेरली अरबाब साहब ने लिखा, द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑफिशियल DGISPR टुडे वाज नॉट ओनली पॉलिटिकल बट आल्सो वेरी क्रॉस एंड क्रूड। If he is to do political pressure in violation of his oath, he might as well learn the ABC from UC level counselor, what a fall from grace, and by the way, इमरान खान जिंदाबाद। यहाँ पर PMLN की तरफ से भी बहुत सारा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल आ रहा है, PM की तरफ से भी ऑब्वियसली आएगा भी। सलमान अकरम राजा साहब ने लिखा, मुस्तरिब रद्द-ए-अमल सियासी हिकमत अमली नहीं हो सकती। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। एक मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा मुश्किल था यहाँ पर बैरिस्टर गौहर साहब का रद्द-ए-अमल। वो कहते हैं, मैं हमेशा से उम्मीद करता आया हूँ कि तनाव कम और ताल्लुकात में बेहतरी आए। आज ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई। मुल्क का दिफा अहम है, PTI का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन ना है ना होगा। रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को ज़हनी मरीज कहे या खतरा समझे तो ये अफसोसनाक है। पाकिस्तान भी हमारा, फौज भी हमारी, हमने इसका अमली मुजाहरा किया और करेंगे। ये वक्त है कि सब एक दूसरे को तस्लीम करें, जगह दें और एतमाद के फुकदान को ख़त्म करें, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है जनाब। अब इसके अंदर बहुत अजीबोगरीब सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आती रही हैं इसके सारे के अंदर ना, बहुत अजीबोगरीब सी ट्वीट्स भी आती रही हैं। ख्वाजा साहब ने भी आज कुछ टॉक शोज में बात करते हैं, उन्होंने कहा यार मैं मुशर्रफ दौर में अंदर फौज के ऊपर बहुत तनकीद की थी, लेकिन मैंने कभी रेड लाइन क्रॉस नहीं की, सुर्ख लकीर क्रॉस नहीं की। अब सुर्ख लकीर भी हर बंदे ने अपनी अपनी खींच रही हुई है ना, कि ये हम कर लें तो ये अपोजिशन करे तो ये सुर्ख लकीर है। जब हुकूमत आज की माजी में अपोजिशन में थी तो फिर तब वो सुर्ख लकीर नहीं थी। अजीब व गरीब सी, मतलब यहाँ तक कि वो मरियम नवाज साहिबा के जलसों की जो फुटेजेस हैं माजी की, क्या आज की वो सुर्ख लकीर नहीं है ना? तो तब क्यों नहीं थी वो सुर्ख लकीर? मुझे कुछ कंपैरिजन नहीं करना आज इस ब्लॉग के अंदर। मुझे ये नहीं कहना कि नून लीग क्या करती थी, पीपल्स पार्टी क्या करती थी, मुझे ये नहीं कहना।
आज का जो पिक्चर है DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो तल्खी इस हद तक ऊपर लेके चली गई है कि मुझे एक और इसमें एस्पेक्ट जो इसका है उस पर बात करनी है कि यार ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का अटर फेलियर है, अटर फेलियर है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अता तारड़ साहब को करनी चाहिए थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इख्तियार वली खान साहब को करनी चाहिए थी। चले खैबर पख्तूनख्वा कोई टारगेट अगर करना था किसी ने तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अज़मा बुखारी साहबा करती। सियासतदान है, एक दूसरे के बारे में कोई लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर लेते हैं, एक दूसरे के बारे में वो आप चले जाते हैं, थोड़ा सा कुरख्त भी हो जाते हैं, सख्त भी हो जाते हैं, सियासतदान है। आई डोंट थिंक सो कि DGISPR साहब को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। रीज़न कि जिस किस्म का रिएक्शन आ रहा है इसके ऊपर हसन अयूब साहब की क्लैरिफिकेशन आई है, जरा वो क्लैरिफिकेशन सुन लीजिए, मैं वो आपको सुनवा देता हूँ क्लैरिफिकेशन। DGISPR उन्होंने जो घटिया इल्जाम लगाया उन्होंने अफवाज के ऊपर कि मस्जिदों में जो है वो कुत्ते बांध रही हैं अफवाज, उसका दो टूक जवाब दिया DGISPR ने। उन्होंने कहा कि ऐसे बेबुनियाद इल्जामात लगाने वाले जो है और भोगने वाली आवाजों को नजरअंदाज करना चाहिए। ये बात बिल्कुल उन्होंने की है और ऐसे ही होता है जब आप इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे तो इस जो गुफ्तगू आपकी है जो सच को झूठ साबित करने की कोशिश करते हैं और झूठ को सच साबित करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपने पठान कार्ड खेलने की कोशिश की है, पख्तून कार्ड खेलने की कोशिश की है। शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। और पख्तूनों की आप तज़ीक कर रहे हैं। पख्तून जो है वो इतना बुज़दिल नहीं है जितने आप लोग बुज़दिल है। जो हमारे पख्तून भाई हैं उनकी वॉर अगेंस्ट टेरर के अंदर जो कुर्बानी है वो लाजवाल है। ये तो अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, सूबाई हुकूमत जो है वो पख्तूनों को इकट्ठा करती दिखाई दे रही है। उन्होंने नैरेटिव ही ये बनाया है कि ये पख्तूनों की तौहीन की गई है, इस तरह का लफ्ज़ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के लिए इस्तेमाल करके। और हसन अयूब साहब इसको सिंगल आउट कर रहे हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें कोट की गई हैं। पख्तून हमारा फ़ख्र है, पख्तूनों की कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। वी ऑल नो दैट, वी ऑल एक्नॉलेज दैट, एवरीबडी एक्नॉलेजेस दैट। पता नहीं नवाज शरीफ साहब क्यों एक्नॉलेज नहीं करते थे जब उन्होंने पख्तूनों के बारे में, वोट के बारे में कह दिया था। मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दैट, मैं डिटेल में नहीं आज के जाना चाहता इस व्लॉग के अंदर। लेकिन एक इसको आप किसी भी तरह से देखिए, इसको किसी भी एंगल से देखिए, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल कभी नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। और बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में ये मल्टीपल टाइम्स होता है, ऐसे बार बार हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, पॉइंट स्कोरिंग हर से की जा रही है, बार बार की जा रही है। अब इसका एक और एंगल है जो बड़ा ख़तरनाक है। आज मैंने सुना है कि मैंने खैर देख नहीं सका, मैं कहीं आई वाज ट्रैवलिंग समहाउ, तो अता तारड़ साहब से भी ये सवाल पूछा गया कि जनाब क्या तहरीक इंसाफ को बैन किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी ना उनके पास पहले निशान है, ना उनका पार्टी का लीडर है, ना उनका वो पहले जेल में है, तो पहले हमने उनको और बैन करके क्या लेना है। दो चीज़ें यहाँ पर, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, इस पर ज़रा बहुत क्लैरिटी से बात करते हैं। DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये पॉलिटिकल पार्टी का या हुकूमत का नैरेटिव होना चाहिए था। कि नैरेटिव उन्होंने बनाना था, DGISPR ने नहीं बनाना था। हुकूमत फेल होती है, DGISPR हैज़ टू स्टेप अप। वो आता है, DGISPR का ऑफिस आता है, वो उनका ऑफिस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है। ठीक है जनाब। अब यहां पर इसकी ओनरशिप कैसे लेनी है आपने, दैट्स द बिग क्वेश्चन। हुकूमत ने DGISPR के प्रेसर की ओनरशिप कैसे लेनी है, फौज के तर्जुमान की एक एक कहे लफ्ज की ओनरशिप हुकूमत ने कैसे लेनी है, दैट्स द बिग क्वेश्चन। जिस हद तक टेम्परेचर ऊपर चला गया है, इसके बाद की पिक्चर अगर मैं देखता हूं, एक सहाफ़ी होते, एक सहाफ़त का स्टूडेंट होते, करंट अफेयर का, सियासत का स्टूडेंट होते, मैं अगर उसको देखता हूं तो इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही हैं। इससे ज़्यादा तहरीक इंसाफ की मुश्किलात क्या बढ़ सकती हैं? हुकूमत क्रैकडाउन करेगी, हुकूमत PTI को बैन कर देगी, हुकूमत कौन कौन सी सियासी जमात को बैन करेगी। सो मेरे नज़दीक तो फिर ये है कि आप टोटल क्रश करने की साइड पे चल पड़े हैं कि तहरीक इंसाफ को टोटल क्रश किया जाए। इन अल्फाज की ओनरशिप या इस टोन, इस बॉडी लैंग्वेज की जो डिकोडिंग है या ओनरशिप है जो हुकूमत ने लेनी है, वो तो इस नेज पे जाती है। एक्सक्यूज मी, हुकूमत लेगी, मुझे समझ नहीं आता। लेती है तो एक नया केओस है, हुकूमत नहीं लेती तो एक नया केओस है। मतलब वही नवाज शरीफ साहब जिनके बारे में कुछ हमारे बड़े सीनियर साहब रिसेंटली ये बयानियां बनाते दिखाई दिए कि वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब रिहा हो जाए। क्या वो तहरीक इंसाफ के ऊपर एक नए क्रैकडाउन के लिए रेडी हैं? क्या होगा? क्या सिविलियन गवर्नमेंट ये करेगी? क्या नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब को मजीद कॉर्नर करने के लिए खामोश रहेंगे या बोलेंगे कि नो दिस कैन नॉट हैपन? ये आज ही मैंने जुमला मंसूर अली खान साहब का कहीं पर सुना कि नवाज शरीफ साहब का इम्तिहान है कि वो इमरान खान साहब से इंतकाम लेना चाहते हैं या स्टेट्समैन बन के दिखाएंगे। दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन, बहुत बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि यहाँ पर PMLN के कायद, रहनुमा, दिलों के कायद नवाज शरीफ साहब
स्टेट्समैन बनेंगे या इमरान खान को कॉर्नर करना जो है, दैट इज़ द पर्पस है, दैट्स द टारगेट है। बज़ाहिर लगता यह है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हो गई, टाइम गुजर गया। चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं यार, चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। आज ही मैं कहीं पर देख रहा था, किसी ने माजी की पुरानी ट्वीट मरीम नवाज साहिबा की निकाल कर वो लगाई हुई थी कि जी जब हाँ, आज DGISPR ने शेख मुजीबुर रहमान का भी जिक्र किया ना कि इमरान खान के बहुत फेवरेट हैं, ये उनको वो बड़ा वो उनको बड़ा हीरो लगते हैं वो। तो मरीम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया ना 16/12/2020 को, 49 बरस पहले आज ही के दिन कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान दो लख्त हो गया, इसलिए कि एक डिक्टेटर ने अवाम के मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार किया, वोट की इज्जत पामाल की। हमूदुर रहमान कमीशन की सिफारिशात को ठुकराते हुए आज भी वोट की इज्जत पामाल की जा रही है। अब यह नहीं होगा, कौम जाग चुकी है। मरीम नवाज क्या कह रही है? मरीम नवाज भी तो यही बात कर रही है एट दैट टाइम, लेकिन वो 2020 था, तब ये ऑपोजिशन में थे, तो मरीम बीबी ये बात कर रही थी। आज जो हमूदुर रहमान कमीशन की बात करता है, आज जो शेख मुजीब की बात करता है, वो बागी भी है, वो गद्दार भी है। आग भड़कानी नहीं है भाई, आग पे पानी डालना है। ये मुल्क हम सब का है, ना ये हुकूमत का अकेली का मुल्क है, ना ये फ़ौज अकेली का मुल्क है, ना ये इमरान खान अकेले का मुल्क है, ये 25-26 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क है। और इसमें कम अज़ कम मुझे नहीं पता, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, क्या टाइम्स बात करते हुए पता भी नहीं होता कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं। लेकिन वो जो सुर्ख लकीर की जिसकी बात खाजा सब कह रहे हैं, आजकल कोई पता नहीं लगता कि कड़ी सुर्ख लकीर है, कड़ी नहीं है। लेकिन आग भड़काने से मामला जो बहुत ख़राब है, पहले एक्सट्रीम पे ख़राब हुए पड़े हैं यार, मज़ीद ख़राब होंगे। और इस आग को फर्दर नहीं भड़कना चाहिए, किसी तरह से इसके ऊपर पानी डालना चाहिए, किसी ना किसी तरह से रोका जाना चाहिए। और बदकिस्मती की बात यह है कि रोकने वाला मुझे कोई नज़र नहीं आता। बहुत बड़े बड़े कद्दावर लोग, बहुत पस्त कदर, बहुत बोने साबित हो रहे हैं। इंतकामी सियासत पीक पे है, पूरी की पूरी पार्टी भी डाली गई। मुझे कोई हमदर्दी नहीं PTI से, सिर्फ कि जी वो पॉलिटिकल पार्टी होते। हमदर्दी इस चीज़ के ऊपर है कि दे विक्टिम है। PMLN भी विक्टिम थी, तो उसके साथ मुझ जैसे, मेरे जैसे बहुत सारे लोग साथ खड़े हुए थे कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। इस दुआ की सारी इजाज़त दीजिए कि कुछ सैनिटी प्रिवेल करे, ज़रूरत है। हालात जिस स्टेज पे जा रहे हैं, यू हैव नो आइडिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।